नमस्कार दोस्तों, मैं जवाहर सर जवाहर कोचिंग के अंदर YouTube चैनल पे फिर से मैं आपके लिए चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट लेके आ रहा हूँ। और ये वीडियो उसी के ज़्यादातर समझ में आएगा जो पहले मेरी जो लॉजिकल क्लास यहाँ पे ले चुका है। आज की जो क्लास है पूरी लॉजिकल के ऊपर ही चलेगी और मैं आपको फिर से मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल है, जो भी प्रिंसिपल आपके पास में कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अपन 2 साल की बात करते तो अपन 2 लाइन खींच रहे थे, 1 साल 3 साल की बात करते तो अपन 3 लाइन खींच रहे थे। जो भी दर थी यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन क्या करते, यहाँ पे दर लगाकर जो भी प्रतिशत लगाकर यहाँ पे 1 साल का साधारण ब्याज जो भी था, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज वही होता है। दूसरी साल भी यानी साधारण ब्याज सभी का समान होगा। दूसरी साल क्या होता है कि ये यानी मूलधन के ऊपर तो ब्याज लग जाता है यहाँ पे, लेकिन ब्याज के ऊपर ब्याज और लगता है। ये तो सभी संख्या समान होगी, तो यहाँ पे मैंने ए लिख दिया है। इस तरीके को समझना दोस्तों, पूरा तरीका इसी के ऊपर होगा। अब जैसे ब्याज के ऊपर ब्याज, ये तो इससे सभी के समान होगा, ये तो होगा साधारण ब्याज। बात समझ में आ रहा है? अब ब्याज के ऊपर ब्याज और लगाएंगे, यानी कि ये तो 1 साल का ब्याज हो गया, ये तो 1 साल का साधारण ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर ब्याज और लगाएंगे। तो जैसे मैंने मान लिया बी, क्लियर है। फिर 3 साल पे जाते हैं तो ये तो प्रिंसिपल के ऊपर तो ब्याज तो लग गया, तो यहां पे ब्याज के ऊपर ब्याज और लगाएंगे। तो 2 साल तक तो आपका यहीं तक रहता। तीसरे साल में बात करते हैं, ये तो इसके ऊपर ब्याज लगा है, ए के ऊपर ओ लगेगा तो अपन बी, क्योंकि ये संख्या भी कॉमन होगी नीचे, और इसके ऊपर ब्याज ओ लगाएंगे तो इसके ऊपर और ब्याज लगाएंगे तो यानी ये भी होगा बी। ये 3 संख्या यहाँ पे कॉमन होती है। लेकिन तीसरी साल ये तो इसके ऊपर ब्याज लगा है, ये इसके ऊपर, इस साइड में 3 संख्या, तीनों पे ब्याज लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक संख्या और बच गई, तो यहाँ पे बी के ऊपर ब्याज लगेगा तो यहाँ पे क्या आएगी सी। ये तो है 3 साल का। यदि मैं 2 साल की बात करता तो मैं पीछे का फिर से रिवाइज कर रहा हूं, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए और यहाँ पे क्या होता बी। अब इसी में ही क्वेश्चन दोस्तों घुमा घुमा के आपको पूछ लेगा, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन बनेंगे। न तो आपको प्रतिशत देगा, न आपको मूलधन देगा, आपको क्वेश्चन दे देगा 3 साल का साधारण ब्याज ये है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये। क्वेश्चन उलझा के देगा आपको, अनुपात में दे देगा। तो बताओ इसका दर क्या होगा, मूलधन क्या होगा, 3 साल का ये है, 2 साल का, या फिर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये है। क्वेश्चन कहने का मतलब आपको इतना घुमाएगा, जो बंदा यहाँ पे सूत्र से कर सकता है वो बंदा फंस जाएगा, अच्छे क्वेश्चन फंस जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप दोस्तों इस लॉजिकल को ध्यान रख के माइंड में करें। पूरे क्वेश्चन में इसी से करते आ रहा हूँ। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो क्वेश्चन देखें आप। देखो दोस्तों मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। फर्स्ट यहाँ पे 47वां क्वेश्चन है, 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है, 225 रुपए है, तथा 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपए है। तो बताओ चक्रवृद्धि ब्याज की दर एवं मूलधन, दर भी पूछ लिया और मूलधन भी पूछ लिया, दोनों पूछा है। तो मेरे को एक बार बताओ, 3 वर्षों का साधारण ब्याज, एक माइंड में फीड करना है दोस्तों। कैलकुलेशन खूब लोग करते हैं, लेकिन माइंड में कैलकुलेशन का बड़ा मजा आता है। 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है दोस्तों, 225 रुपए। तो 3 वर्षों का साधारण ब्याज तो हमेशा सामान्य होता है। तो 225 के अंदर 3 का भाग्य 75, पहले वर्ष भी 75 ही होगा, दूसरे वर्ष भी 75 होगा, तीसरे वर्ष भी कितना होगा, 75 होगा। फिर आगे बोला है यहां पे 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 153 है। तो देखो 75 1 साल, 75 1 साल, तो कितना हो गया 150। बात समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो 75 पे यानी कि और ब्याज लगेगा, तो यानी 150 तो साधारण ब्याज हो गया, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कुल टोटल 153 है, तो 3 रुपये एक्स्ट्रा है, तो वो चक्रवृद्धि ब्याज की वजह से है। ये किसके ऊपर बढ़े, 75 के ऊपर। 75 पे 3 रुपये बढ़े, तो 3 बटे कितने हो गए, 75 इंटू 100। तो 3 से 75 को काटेंगे 25 और 25 को 100 से काटेंगे 4, कितना परसेंट हुआ, 4%। बहुत आसान तरीके से देखें, लॉजिकल माइंड में फीड करना है, बिना पेन चलाए 4%, या तो ये होगा ये होगा, इसका भी मैं इकाई से बता दूंगा।
जिसके समझ में नहीं आया 3 साल का साधारण ब्याज, मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल आपको पता नहीं है लेकिन दर आपको भी पता नहीं है। 3 साल का ये साधारण ब्याज कितना है 225, तो मैंने आपको बताया था यानी कि इसके अंदर तो 1 साल का कितना आएगा तो मैं भाग देंगे, ये आपको मैं सिखा रहा हूं लेकिन माइंड में होनी चाहिए कैलकुलेशन। पहले साल भी कितने रुपए मिलेंगे 75, दूसरे साल भी 75, तीसरे साल 75। तो देखो दोस्तों इसको जोड़ रहे थे अपन पिछले वीडियो में, आपको पता लग रहा था ये क्या था 275 आपका क्या था साधारण ब्याज था। क्लियर है। अब यहां पे 2 वर्षों का, अब इससे तो 75 से मतलब नहीं है, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 153 है। 153 का मतलब इसके ऊपर यानी ये तो कुल टोटल था, यहां पे एक संख्या और थी तो 75 ये हो गया 150 हो गया। तो कितने रुपए और एक्स्ट्रा है 3 रुपए, क्योंकि यहां पे जो चक्रवृद्धि ब्याज है ये 3 रुपए। तो क्या कुल टोटल यहां पे 153 रुपए हो गए। क्या आपको समझ में आ रहा है। तो देखो दोस्तों यहीं से आपको पता लग रहा है कि ये तो हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, खुद क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ये जो 3 रुपए जो बढ़े हैं वो किसके ऊपर बढ़ के आते हैं दोस्तों 75 के ऊपर। अब दर कितनी है वो पता नहीं है तो अपन निकाल सकते हैं 75 के ऊपर 3% है, 3 रुपए बढ़ गए तो यानी 3 रुपए जो बढ़े हैं किसके ऊपर बढ़े हैं 75 के। और प्रतिशत निकालने के लिए कितना लगाते हैं 100, तो इसको काटेंगे 25 और 25 के अंदर इसका भाग दें कितना आएगा। तो दर आपकी कितनी परसेंट है दोस्तों 4%। यहां तक किसी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो भी दर है इसका मतलब ये 3 रुपए यानी 4% की वजह से, तो इसके 75 का 4% कितना हो 3 रुपए, बात समझिए। तो यहां पे जो भी मूलधन था आपको पता नहीं है, जो भी रकम बढ़ के आई है वो भी 4% की वजह से बढ़ी। क्या बात समझ में आ रहा है। जो भी प्रिंसिपल था ये 75 रुपए कितने परसेंट के ऊपर बढ़ी है 4% के ऊपर, यानी कि 4% का मतलब मैं लिख सकता हूं यहां पे कितना लिख सकता हूं 1/25 लिख सकता हूं दोस्तों, बात तो सही है। तो ये 1/25 की वजह से बढ़ा है। जो भी है एक तो आपका 4% ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब प्रिंसिपल आपको पता नहीं है लेकिन इसके ऊपर जो भी 1/4% बढ़ा है 1/25% बढ़ा है वो 75 रुपये हो गए। प्रिंसिपल आपको पता नहीं है, प्रिंसिपल गुणा इसके ऊपर कितना 4% बढ़ा है या फिर 4% का मतलब 1/25 और इसका कितना आ रहा है बढ़ के कितना हो गया था 75 रुपये 1/25। बोलो यहां तक किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए दोस्तों। प्रिंसिपल आपको पता नहीं है, इसके ऊपर 4% का मतलब 1/25 इसी के ऊपर बढ़ा था। जैसे अपन ने किया था 1000 रुपए का यानी 10% 1/10, तो अपन निकाल लेते 1000 गुणा 1/10 काटा था तो कितने रुपए 100 रुपए। क्या याद आया होगा, ऐसे तो निकाल लेते हैं लेकिन अब क्यों प्रिंसिपल आपको पता नहीं है तो अपन इसके नीचे कुछ भी नहीं होता, एक मानते वज्र गुणा करते हैं कि नहीं करते। क्लियर है। तो 75 को किससे गुणा करेंगे 25 से, तो 75 को 25 से गुणा करेंगे तो दोस्तों यहां पे इसको 75 को यदि अपन 25 से गुणा करेंगे तो 1875 आएगा। तो देखो वैसे का अंक 5 है तो 5 इसमें भी है लेकिन इसमें 4% इसमें है, तो इसका आंसर कौन सा होगा ए। देखो दोस्तों मैं पढ़ाता दे रहा हूं लेकिन एक एक माइंड में मैं कहना चाह रहा हूं कि चाहे एक मंद बुद्धि का भी बच्चा हो, यदि इस पूरे वीडियो को भी यदि आपने सही ढंग से देखा है तो मैथ क्या चीज है आपके लिए, एक लॉजिकल आप पढ़ेंगे क्वेश्चन कितना ही टफ हो। दूसरा क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करें, पहले वीडियो रोकर खुद कोशिश करें तो देखा गया। 3 वर्षों का साधारण ब्याज, 3 वर्षों का साधारण ब्याज 900 रुपए है। फटाफट आपके दिमाग में चलना चाहिए। प्रिंसिपल दोस्तों आपको पता नहीं है लेकिन 900 रुपए है तो 300 रुपए हर साल भी 300 रुपए, यहाँ पे भी 300 रुपए, यहाँ पे। क्लियर है। तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 618 रुपए है, तो 2 वर्ष इससे तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि 2 वर्षों की बात करें 300 ये, तो इसका मतलब इसके ऊपर कितने रुपए बढ़े 18 रुपए, सीधी सी बात है। तो दर अपन निकाल सकते हैं कितना बड़ा है, कितने के ऊपर बड़ा है, दर अपन निकालेंगे
18 रुपये बढ़े किसके ऊपर, 300 के गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना परसेंट, 6%। अब देखो 6% तो 2 में, अब जो भी बढ़ा है वो कितने परसेंट, यानी कि जो प्रिंसिपल आपको पता नहीं, इसके ऊपर 6% बढ़कर 300 रुपये ब्याज हो गया था। तो प्रिंसिपल इंटू 6% हटाने के लिए बट्टे 100 और बराबर कितना आएगा, 300। तो 6 पंजे 30, 1 जीरो, 2 जीरो लगाना है तो कितना आएगा, 5000। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपके बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपके समझ में आ रहा होगा। अब मैं यहाँ पे पॉइंटों में देता हूं कि आपके पॉइंटों में यदि यहाँ पे कोई संख्या आ जाए तो आपकी बड़ी दिक्कत होती है। एक क्वेश्चन पॉइंटों वाला और देखें। देखो दोस्तों, ये थोड़ा सा पॉइंटों में है, घबराना नहीं है, किसी चीज में क्वेश्चन कैसे भी हो मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से सिखा रहा हूं। कोई धनराशि का 2 वर्षों का साधारण ब्याज 270 रुपए है, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 282 रुपए है, तो दर ज्ञात। केवल अब की पर क्या पूछा गया है, एक बार खुद कोशिश करें, फिर बाद में इस वीडियो को जरूर देखें। पहले खुद कोशिश किया करो दोस्तों। देखो, मैं आपको बोल रहा हूं कि 2 वर्षों का साधारण ब्याज, ये प्रिंसिपल आपको पता नहीं है, रेट आपको पता नहीं, कितना लगकर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 270 है, तो यहां पे जो इसका मतलब 1 साल का साधारण ब्याज 135 रुपए, दूसरे साल भी 135, तो क्या यहाँ पे 270 रुपए हो गए। फिर आगे बोला है दूसरे वर्ष यानी 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 282 रुपए है। कितना है, 282। तो देखो 270 तो साधारण ब्याज है, तो इसमें जो एक्स्ट्रा हो गया तो 270 है, तो इसमें से 270 282.15 में से अपन 270 निकालेंगे तो 12.15। क्या बात समझ में आ रहा है। तो ये जो यहां पे इसको जोड़ेंगे तो क्या वापस चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 282.15 है। तो ये 12.15 जो बढ़ा है किसके ऊपर बढ़ा, 135 के ऊपर, केवल आपको रेट पूछी है इसमें। तो 12/15 और ये 135 के ऊपर बढ़ा है दोस्तों, और यहाँ पे दर निकालने के लिए अपन किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। क्लियर है। अब यहाँ पे ये पॉइंट हटाने के लिए, ये पॉइंट हटाने के लिए 2 है, तो यहाँ पे बट्टे में नीचे 100 लगाएंगे, 100 से तो 100 कट गया। अब दिक्कत ये है कि पाड़ा तो देखो 5 एकम 5 5 दून 10, सर ये बोलते जाते हैं तो ये कितनी बार आएगा। देखो दोस्तों, इसमें एक मैं आप कटिंग एक वीडियो डालूंगा बहुत अच्छा, जो आप अच्छे जैसे 135 का पाड़ा नहीं आता चुटकियों में कैसे करना है वो भी देखें। यदि मैं दोस्तों 0 लगा दूं तो इसका मतलब 10 से गुणा हो जाता है नीचे वाली संख्या। ध्यान से समझना इस बात को। तो 10 से गुणा किया है तो 1350, लेकिन ये तो 1250 है, तो इसका मतलब ये इसके नजदीक तो है, 10 गुणा के नजदीक ही है, तो ऊपर तो नहीं है क्योंकि 1300 ज्यादा चला गया, तो 10 गुणा से तो नीचे नीचे, तो ऑप्शन भी नीचे नीचे है सभी। अब इससे 10 गुणा के नजदीक तो कौन सा आएगा, 9। भाई 1300 है, यहाँ पे 1200 है, तो इसका मतलब पहले नजदीक कौन सा आएगा, और 9 पंजे 45। भाई 8 लेते हैं तो 0 आता है यहाँ पे, 8 पंजे 40, ये तो ज्यादा चला जाएगा, तो इसका मतलब ये इससे कितने गुणा है, 9 पंजे 45, तो इकाई 5 आ रहा है बिल्कुल। और यदि मैं 8 गुणा लेता हूं तो ऑप्शन में भी है, लेकिन 8 पंजे 40, लेकिन यहाँ पे 0 थोड़ी है, तो इसका मतलब यहाँ पे 9 गुणा के ऊपर 9 पंजे 45, तो ये पूरी संख्या किससे कटेगी, 9 से। ऐसे में आपको विधि सिखाऊंगा, तो यानी कि दोस्तों ये कितना परसेंट होगा, 9% होगा। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आएगा। काटने की विधि में आपको बहुत अच्छी तरीके से सिखाऊंगा, लॉजिकल माइंड को कैसे स्पीड बढ़ाना है, आप कैसे कैसे सोचते हो, आपको पता नहीं चलेगा। 135 का पाड़ा नहीं आता, 143 का पाड़ा नहीं आता, तो भी आपको चुटकियों में हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लोग इसमें फंस जाते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है, आपकी बुक में मिल जाएगा। क्वेश्चन ये है, किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, अब की बार अंतर
तथा 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर का अनुपात। अब की बर जो दिया है यानी कि वो अंतर नहीं दिया, उसको काटने के बाद में जो भी साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है 3 साल का 2 साल का, उसको संख्या काट पीट के और अनुपात दे दिया। वो संख्या नहीं दी, अनुपात। दोनों को भी इसने बहुत अच्छा क्वेश्चन घुमाया है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं कि आप लॉजिकल से कर सकते हो, अन्यथा सूत्र से फंस जाओगे। देखो दोस्तों, अच्छे अच्छे लोग इसमें फंसेंगे, यदि आप खुद भी करेंगे तो आराम से फंस सकते हो। मैंने आपको एक तरीका सिखा रखा है, 3 साल की बात कर रहे हैं प्रिंसिपल। यदि आपके पास ध्यान से समझना, थोड़ा सा टाइम जरूर लगाता हूं लेकिन आपकी बहुत फायदेमंद होगा। आप देखो ये क्वेश्चन, पहली साल जो भी आता अपन ए मानते हैं, क्लियर बात है। दूसरे ब्याज के ऊपर ब्याज अपन दूसरी संख्या, ये तो समान होगी, तो यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, और ब्याज के ऊपर ब्याज लगे तो सी। ये 3 साल का ये प्रक्रिया करते हैं। एक दूसरे साल की बात कर रहा है, ये प्रिंसिपल है, तो 2 साल की बात करता है तो ए और यहाँ पे क्या होगा, क्लियर है दोस्तों। अब ये कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर, तो देखो दोस्तों इसमें अंतर कौन सा होता है, ये तो होता है साधारण ब्याज, और इस सभी को जोड़ेंगे क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। ध्यान से समझ रहे इस बात को कि यहां पे ये तो होता है दोस्तों साधारण ब्याज, और इस सभी को जोड़ दिया चक्रवृद्धि ब्याज, और दोनों का अंतर लेते कि नहीं लेते, तो अंतर कौन सा होता है, ध्यान से देखना। क्या बोलो, यही तो अंतर होता है जो संख्या होती है। बात समझ में आया। और 2 साल का अंतर, ये साधारण ब्याज है और इसको सभी को जोड़ देंगे चक्रवृद्धि ब्याज, और दोनों का अंतर, तो क्या नीचे वाली संख्या तो थी, यही तो होता है अंतर। बात समझ में आ रहा है। अपने हिसाब से जो 3 साल का जो अंतर आ रहा है 3b + 1c, बात समझ में आया। तो 3b + 1c, तो 3 साल का अंतर आ रहा है 3, तो b यानी 3 गुना, बात समझ, 3b है, प्लस क्या आ रहा है दोस्तों 1c अनुपात, क्लियर है। और इसमें 2 साल का अंतर कितना आ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर b। ये क्वेश्चन दोस्तों वही बंदा समझ सकता है जो मेरे पिछले वीडियो देखे आराम से। मैं कह रहा हूं कि कैसा भी क्वेश्चन हो माइंड में आपको फिट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं लॉजिकल पढ़ाता हूं, यहाँ पे ध्यान रखें। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये अनुपात तो किसका है, 3 साल का। ऊपर यदि किसी धनराशि 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर, और ये 2 साल के लिए, तो 2 साल का तो ये है, 3 साल का ये, तो इसका तो तीनों का तो कितना है 19, बात समझ में है। और यहां पे 2 साल का कितना है 6। इसका मतलब ये ध्यान रखें, बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 6 है, बी की वैल्यू कितनी हो गई। तो देखो दोस्तों, यहां पे कुल टोटल यदि 19 है, तो इस b की वैल्यू कितनी है, मैं यहां पे मैं लिख देता हूं, b की वैल्यू यदि 6 है गुणा 3, इसके बीच में कोई निशान गुणा ही तो होता है, ये कितना हो गया 18, लेकिन होना चाहिए कुल टोटल कितना 19 होना चाहिए। तो इसका मतलब प्लस में कितना जोड़ के 19 हो जाए 1, 6 × 18, क्योंकि ये b की वैल्यू अपन ने यहां से निकाला है। बात समझ में आया। तो यहां पे b की वैल्यू 6 और 6 को 3 से गुणा किया 18, लेकिन योग होना चाहिए 19, लेकिन प्लस 1 और कर दिया। यदि यहाँ पे 20 होता तो प्लस यहाँ पे कितने करते 2, क्लियर, कुल टोटल 20 होना चाहिए। तो कि इतनी बात दोस्तों आपके समझ में आनी चाहिए। c की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू 6, और यहाँ पे आपको पता लग गया होगा। अब अपन b की वैल्यू कितनी है यहां पे पुटअप कर दो। देखो दोस्तों, b की वैल्यू यहां पे कितनी है 6, और c की वैल्यू कितनी है 1। अब इसको देखो दोस्तों, ध्यान से समझना मेरे भाई यहां पे कि यहां पे अब ये बताओ कि ये 1 रुपए जो बढ़ा है इसे 6 के रुपए तो बढ़ा है, बात समझ में आया। जो 1 रुपए जो बढ़ा है किसके ऊपर बढ़ा है 6 रुपए, ये प्रतिशत लग के तो बढ़ा होगा। तो यानी कि 1 रुपए बढ़ा है 6 के ऊपर, और प्रतिशत निकाल 1/6 का मतलब कितना होता है 16 से 2/3, या फिर इसको काटेंगे यानी कि 100 से गुणा करते हैं तो इसको करेंगे, तो वो यहाँ पे 3 50 और 50 के अंदर इसका भाग देंगे 3 का, तो 16 से 2/3
3%। दोस्तों आपके समझ में आना चाहिए। फिर भी नहीं आता तो मैं एक दो क्वेश्चन आपको और करवाता हूं, फिर भी नहीं आता तो और देखिए दोस्तों। देखो दोस्तों, क्वेश्चन है किसी राशि पर 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर तथा 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर का अनुपात 23:7 है, तो बताओ ब्याज की दर क्या होगी। एक बार बेसिक से बता देता हूँ, फिर आप डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखो 3 साल की बात करते हैं तो पहले साल तो साधारण ब्याज हो तो सभी का समान होगा, फिर इसके ऊपर लगाएंगे क्या बी, फिर यहाँ पे इसके ऊपर भी क्या लगाते हैं बी, इसके ऊपर भी क्या लगाएंगे बी, और यहाँ पे क्या होगा सी। तो क्या यही तो अंतर होता है 3 साल का। और 2 साल की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे ए और ए, ये तो साधारण ब्याज हो गया, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है तो इसके ऊपर बी। ये कह रहा है कि अंतर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो इसमें अंतर तो ये होगा 2 साल का तो, और 3 साल का ये होता है। तो यहाँ पे 3b आ रहा है, तो 3b प्लस यहाँ पे क्या है c, और यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है b। अब 3 साल के लिए ये है तो 3 साल का तो अनुपात 23 है, और 2 साल का कितना है b। तो यहाँ पे तो 7 है और इसका कुल टोटल 23 है दोस्तों। तो आपको एक पता लग रहा होगा, यदि b की वैल्यू यहाँ पे 7 दे रखी है तो b की वैल्यू यदि 7 है तो ये 3 बार b है, 3 बार b तो 7 21, यानी 3 से गुणा कर दिया। लेकिन कुल टोटल है कितना 23 है, कुल टोटल है कितना 23 है, तो 7 21 तो बच गए कितना 2, तो 23 हो गया, इसका योग करें। क्या बात समझ में आ रहा है। तो देखो b की वैल्यू तो अपन रख रहे हैं 7, इसकी वैल्यू तो अपन कितने रख रहे हैं 7, क्लियर है। तो c की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो इसी के ऊपर ही तो बढ़ा है, 2 रुपए बढ़े हैं किसके ऊपर 7 रुपए के ऊपर, क्लियर है, और बटे 100, क्लियर है। अब देखो दोस्तों यहां पे मैं एक चीज मैं बता देता हूं कि आप निकालेंगे 200/7 यानी निकालेंगे 28 से 4/7% आएगा। लेकिन एक मैं चीज और बता देता हूं, यदि आपको देखो प्रतिशत 1/7 का मतलब कितना होता है 14 से 2/7%। यदि यहां पे 2 आता है 2/7 का मतलब होता है 1/7 का मतलब 14 आता है, तो यदि ऊपर 2 आ गए तो 14 दूनी 28। बात समझ में आ रहा है। यहां पे भी लोग मिस्टेक करते हैं, तो यहां पे तो 28 हैं और यहां पे 2 को इससे करेंगे तो 4/7%। या फिर आप ऐसे कर ले, 100 को 2 से गुणा किया 200, 200/7 तो कितना आएगा 28, 4/7%। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपके समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं दोस्तों यहां पे मैं बात कर रहा हूं, अब मैं यहां पे डायरेक्ट कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चन तो वो ये है 3b + c अनुपात यहां पे क्या है b, तो यानी कि इसका तो कितना है दोस्तों 31 है और इसका कितना है 9। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि यानी इस b का मान यदि 9 है और यहाँ पे 3 है तो 9 3 27 हो गया, तो है कितना 31, तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 4, क्लियर है। तो यहाँ पे b का मान तो देखो आपके पास में कितना आ रहा है 9, और 9 रुपए पे यानी ये c तो प्लस हो रहा है, तो 9 रुपए पे कितने बढ़े 4, क्लियर है। और प्रतिशत निकालने के लिए कितना होगा 400 बटे, तो 400/9, पहली बात तो ये संख्या करती है तो 9 नीचे आएगा, तो ये आपका आंसर होगा। और यदि भाग भी देंगे तो 44 से 4/9%। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों यहां तक आपके बिल्कुल समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको प्रिंसिपल दे दिया है 1200 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 3 वर्षों में 1500 रुपए हो जाता है, ठीक है। 3 वर्ष लगने के बाद ब्याज के ऊपर ब्याज लगने के बाद में 3 वर्षों में 1500 रुपए हो जाता है, तो बताओ 6 वर्ष बाद में कितनी होगी। देख आपके पास में मूलधन कितना है दोस्तों 1200 रुपए, ठीक है। 3 वर्ष की बात करते हैं दोस्तों, तो 3 वर्ष में कितना हो जाता है 1500, क्लियर है। आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है
तो बताओ 6 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी, यानी कि इसी मूलधन का 6 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी। ध्यान से समझना दोस्तों, ये तो 3 वर्ष बाद में कितनी होगी 1500। अब ऐसे मत करते ना, तो 3 वर्ष बाद में 1500 है तो 6 वर्ष बाद में 3000 करके आ जाएंगे, या फिर आप इसमें 300 रुपये और बढ़ा दिया तो 300 रुपये। आप कुछ लोग ऐसे भी दिमाग लगाते हैं आर्ट्स वाले बंदे कि यार 3 साल में 300 रुपये बढ़ रहे हैं तो 3 साल यानी इतना गैप और है तो 300 रुपये और बढ़ा के 1800 रुपये करके आ जाएंगे, गलत हो जाएगा। ध्यान रखें इस चीज का। तो देखो 3 साल में 1500 है तो 6 साल में कितना होगा, तो 3 साल में कितना बढ़ा है तो उतना ही नहीं बढ़ेगा क्योंकि इसके ब्याज के ऊपर ब्याज, तो ये भी तो 3 साल का है तो गैप है। अब यहां पे जितना वर्ष का अंतर है तो वही वर्ष इतना यहां पे है। मेंटेन रेशियो समान, पहले भी मैंने बताया था, तो या तो रेशियो से कर लें 2 0 से 2 0। हाँ, यदि यहाँ पे 3 साल का गैप है, यहाँ पे 2 साल का गैप है तो रेशियो समान नहीं होगा, ये जरूर ध्यान रखें। फिर कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। या फिर 3 साल का दे देगा, प्रिंसिपल पूछ लेगा, आगे का देगा, अब तो क्या है प्रिंसिपल देख के इस साइड का पूछ रहा है, फिर इस साइड का दे देगा, प्रिंसिपल पूछ लेगा, फिर यहाँ पे यानी कि वर्षों का गैप यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मेंटेन क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे, आपको हर तरीके की क्वेश्चन करना है। तो देखो दोस्तों, इसमें तो समान है तो रेशियो मेंटेन कर लेते हैं अपन, क्लियर है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने 3 से काटा 4 तो ये कितना हुआ 5, तो ये 4:5 है, तो 3 साल का ही गैप है तो यहाँ पे भी 4:5 ही रहेगा। क्या बात समझ में आ रहा है। तो ये मेंटेन यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कितना होगा 5। अब ये कितने गुणा पर है, जितना ये रेशियो, क्योंकि साल गैप समान तो यहाँ पे भी गैप, क्योंकि ये पूछा आपको, क्लियर है। जितना ये रेशियो उतना ही रेयर, तो ये इससे कितने गुणा पर है वो आपको चेक करना है। तो अपन करेंगे 375 गुणा पे, क्लियर है। मैंने कैसे किया है, यदि यहाँ पे 2 होता तो 700, 4 है तो 375, 700 का आता कितना होता 375। आप सोच रहे होंगे सर ने जल्दी से कैसे किया, क्योंकि लॉजिकल बात है भाई। यहाँ पे 2 होता तो 700 होता, लेकिन इसका डबल है तो 300, इसका आधा और कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है। अब इसका भी 375 गुणा की बात कर रहा है, क्लियर है। 750 थोड़ी, इसका फिर आधा कर लेंगे, 750 का फिर आधा कर लेंगे। तो देखें अब यानी इसका अपन और यानी कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 25, 2 बच गया, 7 5 35, 35 है 2 37, 3 हो गया, 3 5 15, 15 और 3 कितने होंगे 18, तो कितने होंगे 1875। या तो दोस्तों आप ये तरीका ध्यान रखें, या फिर आप ये ध्यान रखें, इसको काटेंगे तो हमेशा यदि आगे जाना है तो संख्या बड़ी होगी, तो बड़ी होगी तो ऊपर बड़ी संख्या, नीचे छोटी संख्या। यदि पीछे जाना है तो पीछे जाना तो छोटी संख्या ऊपर और बड़ी संख्या नीचे, ये ध्यान रखें। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं कि यानी कि 1200 रुपए के जो धनराशि इसको काटा तो ये है आगे जाना है तो गैप, तो आगे जाना है तो बड़ी संख्या ऊपर और नीचे संख्या छोटी, क्लियर है। यदि आपको पीछे जाना है तो छोटी संख्या ऊपर और बड़ी संख्या नीचे, तो इधर पीछे भी आ जाएंगे, क्लियर है। तो इसको काटेंगे, कितना होगा दोस्तों, काट लो। सॉरी 1500 रुपये के ऊपर बढ़ा है, इसके ऊपर नहीं होगा, 1500 रुपये के ऊपर बढ़ेगा ये 1500 रुपये, क्योंकि यहाँ से तो ये बढ़ा है तो 1500 रुपये पे तो बढ़ेगा ये। तो इसको काटेंगे तो कितना होगा 375 है, इसको गुणा करेंगे तो वही होगा 1875। आज समझ में। इसके 3 साल पीछे जाते, जैसे मान लो अगर आप 1500 के 3 साल पीछे जाएंगे तो 4 ऊपर आ जाएगा, नीचे तो वही 1200 आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है ये बात, ध्यान रखें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। 1000 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के निश्चित दर से 4 वर्षों में 1200 रुपए हो जाता है, तो यानी कि कोई मूलधन आपके पास में 1000 है और 4 वर्ष का गैप है, तो 4 वर्षों के अंदर कितना हो जाता है दोस्तों 1200 रुपये हो जाता है। तो बताओ 8 वर्ष बाद में, इसका 8 वर्ष बाद में कितना होगा। तो 8 वर्ष की बात है तो यहाँ पे 4 साल है तो ये भी तो 4 साल बाद में तो बढ़ेगा।
तो या तो आप इसको रेशियो मेंटेन करके कर लो, जैसे भी 2 जीरो से 2 जीरो, इसको काटेंगे 5 और इसको काटे कितना 6। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 6/5 लिख सकता हूँ? मैं 6/5 लिख सकता हूँ, क्योंकि आगे जाना है, रेशियो 4 वर्ष है तो ये भी तो 4 वर्ष ही तो है। तो यानी कि मैं 1200 के ऊपर बढ़ेगा 6/5 के हिसाब से। क्लियर है? तो इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, बच के कितने 2, हो गया 20, 5 चौका 20, ये 0 लगा दिया, इसको इससे गुणा करेंगे 0 पहले से, 6 चौका 24, 2 6 दूनी 12, 12 2 14, और रेशियो से करते तो 5:6, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, जितने गुणा पर है उतने गुणा 6 का गुणा कर लेते हैं। क्लियर है? अब और देखते हैं कि यहाँ पे जो वर्ष का अंतर यानी समान नियम या फिर प्रिंसिपल पूछ ले, कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो दोस्तों, यहाँ पे ये क्वेश्चन है 2000 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 3000 रुपये हो जाता है, तो 9 वर्ष बाद में। अब की बार क्वेश्चन क्या है, जो भी जो प्रिंसिपल है आपके पास में 2000 है, ये आपके पास में प्रिंसिपल है, तो ये बोला 3 वर्ष के बाद में, 3 वर्ष के बाद में कितना हो जाता है 3000। क्लियर है? अब ये बोला 9 वर्ष बाद में कितना होगा, कितने साल का गैप दे दिया 9 वर्ष, तो 3 वर्ष में ये है, तो फिर 3 वर्ष का गैप ये 3 ये, तो क्या कुल टोटल यहाँ से 3 और 3 6 3 9 हो गया। तो यहाँ पे पूछा है, तो अपना यहाँ पे पूछ रहा था तो अपने एक बार गुणा करें, तो यहाँ पे 2 बार पूछना है तो कितनी बार गुणा करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे। तो पहले अपने काट लेते हैं इसको, 0 से 3 0 से 3 0, तो यहाँ 3/2। अब मेरे को एक बात बताओ, इसका 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये जरूर ध्यान रखें दोस्तों, यदि आगे जाना है तो बड़ी वाली संख्या ऊपर, छोटी वाली संख्या नीचे होगी। क्लियर है? या फिर 2/3, फिर 2/3 ऐसे निकालेंगे। तो 3000 का अब आगे जाना है तो 2 स्टेप, 1 और ये 2, तो 3/2 आएगा, तो एक स्टेप और जाना है 3/2। ठीक है भाई, इसको 2 से काटा कितना हो गया 1500, फिर 2 से काटा कितना होगा 750। ठीक है, अब यहाँ पे 9 से गुणा करेंगे 750 से, तो ये ध्यान रखें, यानी 3 को 3 से गुणा किया 9, तो 0 तो है ही आपके पास में, फिर 9 पंजे 45, बच गया कितना 4, 9 संते 63 और 4 कितना होगा 67। तो पहले का आंसर तो कितना होगा 6750। क्या सभी का यही आंसर आया होगा दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब की बार क्वेश्चन ये आया है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 2 वर्षों के बाद में 4500। अब की बार यहां पे प्रिंसिपल आपको नहीं दिया है, और ये बोले 2 वर्ष के बाद में, 2 वर्ष के बाद में कितना हो जाता है दोस्तों 4500। 2 वर्ष बाद में कितना हो जाता है 4500, तो ये बोले हो जाते हैं, तथा 4 वर्ष बाद में 6775। 4 वर्ष बाद में कितना हो जाता है 6775। तो बताओ मूलधन। अब की बार आपको ये बताना है, ये 4 वर्ष का गैप है, तो यहां से 2 साल का है, तो इसके बीच में कितने साल का गैप है 2 साल का है, तो गैप है 2 वर्ष का गैप है, तो काट लो 0 से 0 भाई। 25 से काटेंगे तो 25 से काटेंगे 18, और अपन 25 से काटेंगे तो 27 और करता है, 9 से काट लो 2 और यहाँ पे 3। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे यदि आपको या तो यहाँ पे 3 लिख लो और यहाँ पे 2 लिख लो, या तो आप इसको ऐसे कर लो। क्लियर है? यहाँ पे 2 3 कर लो। क्लियर है? या तो आप इसको रेशियो मेंटेन करके कर सकते हो। आपको पता है कि यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 3 का अनुपात है, तो यहाँ पे इसका 2 3 का रहेगा, तो यहाँ पे 2 कर लो और यहाँ पे 3 कर लो। अब ये इससे कितने गुणा पर है, यानी कि 1500 गुणा पर, तो ये भी इसकी कितने गुणा पर होगा 1500, तो 1500 गुणा पे होगा तो कितना होगा 3000। या तो देखो दोस्तों, आप इस विधि से कर सकते हो, या फिर मैंने आपको जो तरीका बता रखा है, यदि आपको पीछे जाना है तो इसका रेशियो यदि ये है, तो आपको पीछे जाना है, तो 4500 से पीछे जाना है, तो 4500 से यदि आपको पीछे जाना है तो गैप जितना इतना है उतना ये है, तो छोटी वाली संख्या ऊपर लिखना है 2/3।
ये 2 ऊपर होगा और 3 नीचे होगा। पीछे जाना है तो इसको काटेंगे, कितना होगा 1500, 15 को 2 से गुणा किया 3000। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों यहाँ तक आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे अब देखो वर्ष में भी अंतर होगा। अब देखो यहाँ पे सभी में समान वर्ष का अंतर है, अब वर्षों में अंतर आएगा तो अपन कैसे हैंडल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो दोस्तों क्वेश्चन ये है, कोई धनराशि, आपको धन का पता नहीं है, कोई धनराशि निश्चित दर से 2 वर्षों में 6400 रुपए हो जाता है। प्रिंसिपल दोस्तों आपको पता नहीं है कितना है, लेकिन 2 वर्ष में कितना हो जाता है दोस्तों, 2 वर्षों के अंदर 6400 रुपए हो जाता है, तथा 5 वर्षों में 12500 रुपए हो जाता है, 12500 रुपए हो जाता है। तो देखो 5 वर्षों के अंदर तो 12500 रुपये हो जाता है। तो बताओ इसका मूलधन क्या होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां से यहां तो 2 साल है, इसमें कितनी साल का गैप है, 3 साल का। अब की बार ये दोस्तों ये क्वेश्चन फंस चुका है। यदि यहाँ पे 3 साल होता, 3 साल होता तो दोनों काट कर अपन छोटी संख्या लेके अपन पीछे चले जाते। बात समझ में आ रहा है। लेकिन अब की बार यदि यहाँ पे 3 साल नहीं है दोस्तों, कितनी साल है, 2 साल है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे सालों का अंतर आ चुका, तो पहले तो 2 0 से 2 0 मैंने काट दिया। अब 3 साल का है तो 1 साल का रेशियो निकालो, जैसे मैंने आपको गुणा में बताया था, इतना गुणा, 2 गुणा, 3 गुणा, ध्यान रखें। तो देखो वो रेशियो मेंटेन नहीं हो रहा था, तो 1 साल पे चले तो दोनों के बीच में कितने साल का गैप है, 3 साल का। तो अपन यहाँ पे 3 साल का गैप है, तो 1 साल की गैप निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे, 2 साल का होता तो स्क्वायर निकालते हैं। बात समझ में आ रहा है। 4 है तो 4 का निकालते। तो ये किसका है, ये किसका, 64 का कितना होता है 4, इसका कितना होता है 5। बात समझ में आ रहा है। अब ये 1 साल का ये रेशियो हो गया। यदि 3 साल का वापिस जाना है तो 3 साल तो 4 गुणा 4, तो 3 बार लिख दिया, यहाँ पे 5 5 के 125 आ गया, यहाँ पे 64 क्या वापिस आ गया। क्लियर है, ये जरूर ध्यान रखिए। तो 1 साल का जो रेशियो है अपने पास में 4 अनुपात कितना है 5 है। तो यहाँ पे मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे ये कितनी साल का है, 2 साल, तो अपन को 2 साल लेना है। तो यहाँ पे 2 साल है तो 4 अनुपात 5 है, और 4 अनुपात कितना है 5। क्लियर है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 अनुपात 5, 4 अनुपात 5, तो ये तो होगा 16, ये होगा 25। अब यहाँ पे 5 साल का मतलब 5 साल यहाँ पे आएगा, और आपको प्रिंसिपल पता लगाना है, पीछे का पता लगाना है। तो इसका दे रखा है कितना 6400, तो दूसरे साल में पता है। तो ये इससे कितने गुणा उतने गुणा है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल आ जाएगा आपका। क्लियर है। तो दोस्तों इसको अपन काटेंगे यानी कि 64 के अंदर अपन इसके अंदर भाग देंगे तो कुल टोटल जाएगा 256 बार। तो इसको भी अपन 256 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 से 16 को 6 से गुणा करें 96 बचा 9, 16 पंजे 80, 9 89, 8 16 32, 32 से 8 कितने होंगे 40। तो इसका होगा मूलधन आपके पास में होगा 4096 रुपये। क्या बात समझ में आए, 4096 रुपये। तो ये इसके कितने गुणा है, 256 गुणा है, तो ये इसके 256 गुणा होंगे। हमेशा ध्यान रखें। या फिर आप एक बात बताओ कि या फिर आप ऐसे कर सकते हो, 1 साल का यदि आपके पास में रेशियो आ चुका है, 1 साल का रेशियो है, तो अपन 2 साल पीछे जाना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो 6400 है इंटू, यदि पीछे जाना तो छोटी संख्या ऊपर, और आगे जाना है रकम बढ़ाना है तो बड़ी संख्या ऊपर। मैंने आपको बताया था तो 4, छोटी संख्या तो ऊपर, छोटी संख्या 2 साल, क्योंकि 2 साल पीछे जाना है तो 1 साल का आगे तो अब 2 साल पीछे जाना है, तो 4/5। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो इसको काटेंगे तो वही आपका आ जाएगा 4096 रुपये। ये क्वेश्चन एक बार खुद करें, एक बार खुद करके देखें। तो आपने निकाल लिया होगा इसको, मैं बता देता हूं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 2 वर्षों में 8000 रुपये हो जाती है, तथा 5 वर्षों के अंदर 2700 रुपये 27000 रुपये हो जाती है। तो मूलधन और दर दोनों पूछ लिया अब की बार, तो मूलधन भी पूछा है और
डर भी पूछे। तो देखो दोस्तों, आपके पास में जो प्रिंसिपल है वो पता नहीं है, लेकिन 2 वर्ष के अंदर 2 वर्षों में कितने हो जाता है? 8,000। लेकिन ये बोला है कि 5 वर्षों में कितना हो जाता है? 5 वर्षों में कितना हो जाता है? 27,000। क्लियर है? लेकिन यहाँ से यहाँ तो 2 साल है, लेकिन यहाँ से यहाँ कितने साल का अंतर आ रहा है? 3। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो यहाँ पे यानी कि 8 और यहाँ पे कितना है? 27। तो इसको अपन 1 साल का रेशियो लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 2:3। मूलधन आपके पास में 2 है तो यहाँ पे कितना हो गया? 3। यदि आपको रेशियो निकालना है तो इसमें मूलधन ये है, ब्याज ये, तो 2 रुपये मूलधन है प्लस 1 ब्याज है, तो 1 रुपये बढ़ गया। तो 1 रुपये बढ़ा है किसके ऊपर? 2 रुपये, तो कितना होगा? तो अपन इसको काटेंगे तो कितना? 50%। ये तो आपकी 50% तो देखो 3 ऑप्शन में है दोस्तों। अब बात यह है कि यहाँ पे 2:3 1 साल का रेशियो है, तो यहाँ पे 2 साल पीछे जाना है तो 2:3 2:3, या तो आप करेंगे 2:3 2:3। तो इसको करेंगे तो इसको अपन कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि 9 बटे ये और 4 से गुणा कर दें, या फिर मैं बता देता हूँ 8,000 है, ठीक है। और पीछे जाना है तो 1 साल का 2:3 रेशियो है, तो पीछे जाना है तो दोस्तों यानी छोटी संख्या लाना है तो 2/3, 3 नीचे आएगा। और एक बार, क्योंकि 2 साल, ये तो 1 साल का रेशियो है, 2 साल पीछे जाना तो 2/3, ठीक है। तो इसके अंदर भाग जाता नहीं है तो ये 4 हो गया, 8 चौक 32, और नीचे कितना होगा? 9 नहीं करता तो ऑप्शन में ये है, तो इसका आंसर कितना होगा? 32/9, और कितनी परसेंट? 50%। नहीं आया तो दोस्तों मेरे कमेंट में लिखना, और व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दे रखा है, व्हाट्सअप नंबर है 8104627279, ठीक है। तो मेरे व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको फिर बार बार दे रहा हूँ, फिर भी यदि कोई दिक्कत है तो इसकी स्क्रीनशॉट लेकर मेरे पास में भेजना। आपको वीडियो बनाकर मुझसे दोबारा आपको उसी बंदे को भेजूंगा जिसने मेरे को कमेंट भेजा है। तो यदि दोस्तों, यदि आपको लॉजिकल पढ़ना है, यदि आपको पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।